फर्स्ट 2 वचन भजन संहिता 103 अध्याय पहला 2 वचन पढ़ रहा हूँ। నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, నా అంతరంగమందున్న సమస్తమా ఆయన పరిశుద్ధ నామమును సన్నుతించుము. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నుతించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరవద్దు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. మహోన్నతుడా, సర్వాధికారి, సృష్టికర్త, పరలోకపు తండ్రి, ప్రభా నాయన నీకు వేలాది వేలాది స్తోత్రములు నాయన. ఈ సమయంలో ప్రభా ఆరాధించే క్రమంలో నీవు మాతో ఉండి మాట్లాడి నాయన, నీ మాటలు మాకు వినిపించు, మమ్మల్ని బలపరచు ప్రభా. మా ప్రార్థన అంగీకరించి నీవే మాతో మాట్లాడతావని నమ్ముచు యేసుక్రీస్తు పరిశుద్ధ నామం బట్టి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. हे मेरे मन यहोवा को धरने के और जो कुछ मुझ में है वह उसकी पवित्र नामों को धरने के। कौन सा पढ़ा? 103 का पहला 2 वचन। हे मेरे मन यहोवा को धरने के और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हाँ, किसी उपकार को ना भूलना. నా ప్రాణమా యెహోవాను సన్నిధించుము, ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరవకంట దావీదు అంటాడు. మీద దావీదు ఉన్నది. दाविद महाराज अपने दिल से अंतरात्मा से बोल रहे हैं, ये मेरे प्राण परमेश्वर के उपकार को कभी भूलना मत. ऐसा बोल सका क्यों? ఆయన చేసిన మేళ్ళను ఉపకారములను ఎన్నడూ మరవకు. నా అంతరంగమందులో సమస్తమా ఆయన చేసిన ఉపకారములకు దేన్ని మరవద్దు. మనం ఆయన సన్నిధానంకి వచ్చినాం, ఆరాధిస్తానికి వచ్చినాం, సనుక్కుంటా గునుక్కుంటా అత్తే సంవార దూత सातानु మనలను పట్టుకుంటుంది. दिल से आने का प्रभु के पास. दिल से नहीं आए तो शैतान आपको पकड़ के लेगा और अपने को खराब कर देगा. दिल से आने का. दावीद बोल रहे हैं, ए मेरे परमेश्वर, तूने मुझे उपकार किया, उसको मैं कभी भूलूंगा नहीं. मेरे दिल से मैं प्रभु की आराधना करने में आया हूँ. ऐसा क्यों बोला? वो ऐसा क्यों बोल सका हो? ఎందుకు అట్లా అనగలిగినాడు? 116 अध्याय 8वां वचन पढ़ेंगे. 116 अध्याय 8वां वचन में वो बोल रहे, మరణం నుండి నా ప్రాణంను, కన్నీళ్లు విడవకుండా నా కన్నులను, జారిపోకుండా నా పాదములను తప్పించి ఉన్నావు. 116 मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंखों को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया. మరణం నుండి నా ప్రాణంను, కన్నీళ్లు విడవకుండా నా కన్నులను, జారిపోకుండా నా పాదములను నువ్వు తప్పించి ఉన్నావు. दावीद बोल रहा है, मौत से मुझे बचा लिया. 2 सेकंड नहीं था मैं मरने के लिए, मेरे को उसमें से तूने बचा लिया और मुझे दुख और दर्द नहीं होने के जैसा मुझे सहाय किया. योनातानु पहला सामुएल 20वां अध्याय 30वां वचन में है. योनातान उसको खाना खाने के लिए बुलाता है और साउल ने उसको भाला उठा के मारता है. थोड़ा ऐसा किया तो बच गया और वो निकल जाता है. वो बोलते हैं, मौत के बीच में से मुझे बचा लिया. मरणम నుంచి నన్ను కాపాడినావు. अपन दुनिया में घूम रहे, आ रहे, फिर रहे, बहुत से काम कर रहे हैं. हमेशा अपने को किसी न किसी मुसीबत से प्रभु अपने को बचा रहा है. दावीद महाराज बोलता है, मौत के बीच में से मुझे बचा लिया प्रभु, और मुझे दुख और दर्द के बीच में से तूने मुझे बचा लिया. మనం సుఖ ఎన్నో కష్టాలు, ఎన్నో బాధలు, పని చేస్తున్నాం, పనిపోతున్నాం, వస్తున్నాం, చదువు, ఎన్నో శ్రమలు, ఎన్నో బాధలు, ఎన్నో కష్టాలు వస్తున్నాయి. కానీ దేవుడు మనను, మన ప్రాణంను కాపాడుతున్నాడు. మనం దేవునికి ఎన్నో ఉపకారాలకు మనం కృతజ్ఞత చెల్లించాలా. प्रभु का उपकार को याद करके उनकी धन्यवाद करने के लिए अपन आया है. दावीद बोल रहे हैं, ये परमेश्वर, मौत और मेरे बीच में 2 सेकंड नहीं था, तूने मुझे बचा लिया. हर चीज़ में अपने को बचा रहे, हर मुसीबत में अपने को बचा रहे, हर तकलीफ में अपने को बचा रहे. और संडे अपन प्रभु के पास आके आराधना कर कर, ये मेरे परमेश्वर, तूने मुझे 2 वक्त की रोटी दी, अच्छा शरीर दिया, मैं आपके सन्निधि में आके आराधना कर रहा हूँ.
दाऊद महाराज को उपकार किया। 12वां से 15वां वचन तक उसी अध्याय में 116 में लिखा है, యెహోవా నాకు చేసిన ఉపకారములన్నిటినీ నేనేమి చెల్లించగలుగును? రక్షణ పాత్రను చేత పుచ్చుకొని యెహోవా నామమును ప్రార్థన చేసేదను. యెహోవాకు నా మొక్కుబళ్ళు చెల్లించేదను. ఆయన ప్రజలందరి ఎదుట నే చెల్లించేదను. యెహోవా భక్తుల మరణం ఆయన దృష్టికి విలువగలది. दाऊद बोल रहा है 116 12 से 15 तक वो बोल रहा है, ये परमेश्वर मैं आपके उपकार को मैं कभी भूलूंगा नहीं। हाँ, मौत से तूने मुझे बचा लिया। हाँ, और ये वो के प्रभु की भक्ति करने वाले की जो मौत है बहुत इम्पोर्टेंट है। वो प्रभु अपने भक्तों को सुरक्षित रखता है। दाऊद भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। और प्रभु ने जो आशीष दिया अपने को, उसकी स्तुति करने के लिए अपन आया। इस लोक से अपने को बचाकर प्रभु के अंडर में अपने को रखा है। हाँ, प्रभु ने दाऊद महाराज को ये उपकार नहीं किया, अपने पे भी उपकार किया। एक बार देख लेंगे प्रभु ने अपने पे क्या उपकार किया। एफएससी की किताब 2 अध्याय 12वां वचन में एक एग्जाम्पल अपन देख लेंगे। एफएससी की किताब 2 अध्याय 12वां वचन में बोल रहा है, ఆ కాలమందు ఇశ్రాయేలుతో సహపౌరులు కాక పరదేశులను, వాగ్దాన నిబంధన లేని పరజనులు, నిరీక్షణ లేని వారును, లోకమందు దేవుడు లేని వారై ఉండి క్రీస్తుకు दूरస్తులై ఉంటారని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకుని। एक जमाने में अपन परमेश्वर से लंबे थे, धर्मशास्त्र अपने को मालूम नहीं था, परमेश्वर क्या है अपने को मालूम नहीं था, प्रभु को कैसी आराधना करना है अपने को मालूम नहीं था। और प्रभु ने अपने को सिखाया। सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर कौन है वो अपने को बताया, और उनकी आराधना कैसा करना है प्रभु अपने को बताया। तो उसकी उपकार को अपन कभी नहीं भूलने का। और 1 पेतरुस 2 अध्याय 9वां वचन में बोल रहा है, 1 पेतरुस 2 अध्याय 9वां वचन में बोल रहा है, అయితే మీరు చీకటిలో నుండి ఆశ్చర్యకరమైన తన వెలుగులోనికి మిమ్మల్ని పిలిచిన వాని గుణాతిశయములను ప్రచురం చేయు నిమిత్తము ఏర్పరచబడిన వంశమును, రాజులను, యాజకులనైనా పరిశుద్ధ జనమునకు దేవుని సొత్తైన ప్రజలనై ఉన్నారు। చీకటిలో నుంచి వెలుగులోనికి తెచ్చిన దేవుని की మనం कृतज्ञता स्तुति చెల్లించాలి। अंधेरे से लेके उजाले में लेके आने वाले परमेश्वर की अपन स्तुति करना है। एक वक्त में अपन अंधेरे में थे, इस दुनिया के लोगों से भीड़ भाड़ में घूमते थे, पापी लोगों से घूमते थे, झूठा बोलने वाले से अपन घूमते थे, हाँ, व्यभिचारियों के बीच में से घूमते थे, और सच्चाई क्या है अपने को मालूम नहीं था। अंधेरे में था, उसको अपने को उजाले में लेके आया। उस प्रभु की उपकार को अपन याद करना है। परमेश्वर क्या है मालूम नहीं था, वो उपकार अपन परमेश्वर ने अपने को दिया है, वो उपकार को अपन कभी भूलना नहीं है। अंधेरे में से उजाले में लेके आया, गलत चीज़ों में अपन रहने वाले को अच्छा चीज़ परमेश्वर के स्वर्ग लोग कैसा जाने का अपने को रास्ता दिखाया। उस परमेश्वर के उपकार को अपन कभी नहीं भूलना है। हाँ, एक ज़माने में अपन क्या थे, आज परमेश्वर ने अपने को कहाँ लेके आया, अपने को ये स्थिति दिखाया करके अपने घर को अपन अच्छी तरह से संभाल रहे, अपने बाल बच्चे को अपन संभाल रहे, क्योंकि प्रभु ने अच्छा ही अपने को दिखाया। अंधेरे में है उसको उजाले में लेके आया। చీకటిలో ఉన్న మనలను వెలుగులోకి తీసుకొచ్చిండు, లోకంలో ఎట్లా బ్రతకాలో మనకు నేర్పిండు। ఆ ప్రభు యొక్క ఉపకారాలు మనం ఎన్నడూ మరవద్దు। దావీదు మహారాజు అంటున్నాడు, నా ప్రాణమా, మనం పాడిన ఇప్పుడు హల్లెలూయా పాడుమా నిరతమా, అంతరంగమందున నా సమస్తమా, ఆయన नाम पाठ पाड़ना मन इप्पुडु। प्रभु ने जो उपकार किया उसे कभी नहीं भूलना। दावीद महाराज एप्पुडु मर्चिपोतलेडु। दावीद महाराज దేవుని యొక్క ఉపకారాలను సుఖ మరవలేడు। दावीद महाराज को అతడు ఆయనకు ఎవరైనా ఉపకారం చేస్తే ఆలను సుఖ మరవలేడు। कोई भी अपने लिए अच्छा करता है उसको भी कभी नहीं भूलने का। दावीद महाराज ने योनातान को भूला नहीं है, योनातान ने दावीद की जान बचाई है। 2 सामुएल 9वां अध्याय 1 वचन में बोलता है, యోనాతాను బట్టి ఉపకారం చేయటానికి ఎవరన్నా ఉన్నారా? యోనాతాను బట్టి చూపెడతా వచనం 2 సాముయేలు 9వ అధ్యాయంలో 1వ వచనం ఏమంటున్నాడు, యోనాతాను బట్టి నేను ఉపకారం చూపుటకు సౌలు కుటుంబంలో ఎవడైనా కలనని దావీదు అడుగుతున్నాడు। दावीद अड़ुगुतुन्नाडु, योनातान के वजह से उपकार दिखाने के लिए कोई है क्या बचा? एक सीबा करके है, वो बोलता है एक अपाहिज आदमी है, लड़का है,
योनातान का लड़का है, बोलता है उसको बुलाओ। परमेश्वर के उपकार को भी बुलाना है। लोग अपने लिए जो उपकार करते हैं उसको भी नहीं बुलाया उसने, दावीद ने। बोलता है वो आपा इस बच्चे को लेके आओ, मेफीबोशेत को लेके आओ। आता है वो, और मेफीबोशेत क्या बोलते हैं मालूम है? 9వ అధ్యాయం 8వ వచనం में ఓయి 9వ అధ్యాయం 8వ వచనం, అతడు నమస్కరించి చచ్చిన కుక్క వంటి వాడనైనా నా యెడల నువ్వు దయ చూపుటకు నీ దాసుడనకు నేను ఎంతటి వాడానని అంటున్నాడు। दाऊद उसका उसने दंडक को करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। हाँ, वो लड़का बोलता है आपा मेरे में ऐसा क्या है कि तू मेरे ऊपर दया करेगा? तुम्हारा पिताजी ने मेरे पे दया किया था, आज मैं तेरे पे करता हूँ। तुम्हारा पिताजी का राज्य पूरा तेरे को दे देता हूँ। और योनातान के वजह से उसके बच्चे की परवरिश दावीद करता है। और लास्ट वही 9వ అధ్యాయ का लास्ट वचन में बोलता है, మెఫీబోషెతు యెరూషలేములో కాపురం ఉండి సదాకాలం రాజు బల్ల ఎదుట భోజనం చేయుచుండెను, అతని కాళ్ళు 2 కుంటివి। मेफीबोशेत यरूशलेम में रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था और वह दोनों पांवों से संभला था। हाँ, जिंदगी भर राजा दाऊद के भोजन के उधर वो बैठ के भोजन का, राजा की भोजन, क्योंकि उसका पिताजी ने जो उपकार किया दाऊद पे, वो दाऊद ने भूला नहीं और उस बच्चा को उसके पास रखा और वो जिंदगी भर उसके राज भोजन कर रहा था। और आज परमेश्वर अपने ऊपर कितना उपकार किया, राजाओं का राजा प्रभु यीशु ने अपने ऊपर कितना उपकार किया, और प्रभु ने उसका भोजन के लिए अपने को मरते दम तक अपन प्रभु की भोजन की मेज़ को याद करते हैं, क्योंकि प्रभु ने अपने पे उपकार किया। अंधेरे में रहने वाले अपने को उजाले में लेके आ गया। हाँ, परमेश्वर क्या है, प्रभु की आराधना कैसी करना चाहिए अपने को मालूम नहीं है। परमेश्वर ने वचन के द्वारा अपने से बताया कि मेरी आराधना ऐसा करो, आत्मा और सत्य से करो, और अपने ऊपर उपकार किया उसको कभी भूलो मत। परमेश्वर ने अपने पे कितना उपकार किया उसे कभी नहीं भूलना है, अपने कभी नहीं भूलना है। प्रभु ने एक अपने को इतना अपने लिए परलोक छोड़ के इस जगत में आके अपना जान दे के अपने शरीर अपनी लहू को याद करो करके बोला। और जब भी उसके ऊपर आप उसके भोजन के अंदर आप भाग लेते हो तो मुझे याद करना। परमेश्वर बोलते हैं मुझे याद करना, मैं तुम्हारे लिए जान दिया, पाप लोगों से तुमको बाहर निकाला है, दारू पीने वाले से तुमको अलग रखा है, चोरी करने वाले से तुमको अलग रखा हूँ, झूठ बोलने वाले से तुमको अलग रखा हूँ। परमेश्वर के मेज पे तेरे को लेके आया हूँ। हर संडे, हर सैटरडे, हर टाइम तुमसे बात करता हूँ मैं वचन के द्वारा। तू मेरे उपकार को कैसा भूलेगा? नहीं, अपन प्रभु का उपकार को कभी नहीं भूल सकते। नो, नेवर। उसके शरीर और उसको लहू को याद करके, हे परमेश्वर तूने ये जिंदगी मुझे दी है, लाखों लोग मर जाते हैं क्षण क्षण में, मगर तूने मुझे बचाकर शरीर के आरोग्य देकर मुझे तेरे सन्निधि में रखा है। आपके उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगा, जैसा मेफीबोशेत बोलता है। प्रभु का दृष्टि में अपन कौन है? कुछ नहीं है, फिर भी प्रभु अपने को, ये मेरे पुत्र ऐसे जी, ऐसा जी, इस तरह से जी, गलत काम में मत जा। प्रभु हर बार अपने से बात करते हैं। प्रभु के उपकार को नहीं भूलेंगे और प्रभु के शरीर और आपके लहू में याद अपन भाग लेते वक्त उनकी कुर्बानी को याद करना है। परमेश्वर का पुत्र ज़मीन पे आके अपने लिए जान देना ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आज चंद्रमंडल में कोई जाता है तो गिनीज बुक में लिखता है, परमेश्वर पृथ्वी पे आना ये बहुत बड़ी बात है अपने लिए, और अपने को अच्छी बात बताता है। प्रभु की धन्यवाद कर कर अपन आत्मा और सत्य से, सच्चे दिल से आराधना करेंगे। प्रभु अपनी की आराधना कबूल करें।